आका, खतूबा इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है और 7 दिन बाद क्या जिनू? बोलो जिनू, 7 दिन बाद क्या होता है? जिंदा लाश जैसा बन जाता है। यही जिनू, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मेरी अम्मी मुझे भूल जाएंगी। शहर तो क्या, खुदा भी मुझसे मेरी अम्मी नहीं छीन सकता। आका, अम्मी को खो देने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है। इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा और अम्मी का ख्याल रखना होगा। जिनू, अम्मी को बचाने के लिए मुझे आग का दरिया भी पार करना पड़े, वो भी मैं हंसते हंसते उस पर उतर जाऊंगा, लेकिन अम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा। अपने आप को संभालो आका, अपने आप को संभालो। और हमें इस वक्त ये पता करना होगा कि आखिर खतूबा ने अम्मी पे हमला किया तो किया क्यों? जिनू, उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं, उनकी जिंदगी तो ये 4 दीवारी और हम है। ये साथ ऐसा कोई क्यों करेगा जिनू? मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही आका। जिनू, कहीं तुम्हें धोखा ना हो, अब कहीं वो खतूबा का निशान ना हो, कुछ और हो। आज तुम्हारी बात सच होती आका, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि वो निशान खतूबा के काटने का ही है और इस वक्त अम्मी के शरीर में खतूबा का जहर है। आका, हमें बस ये पता करना होगा कि खतूबा ने अम्मी को कब काटा और अब हमारे पास कितना वक्त बचा है। अम्मी, 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 अम्मी। जिनू, हम जब फरीद बाबा की दरगाह गए थे, वहीं पे अम्मी पहली बार बेहोश हुई थी और तब से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मतलब खतूबा ने अम्मी को आज से 4 दिन पहले काटा है। अब हमारे पास अम्मी को बचाने के लिए बस 3 दिन है जिनू। हमें लगा था तुम हमारा खेल बिगाड़ दोगे। तुम्हारी इस जंग लगी अकल पर हमें पहले से ही शक था, इसलिए हमने अपने आदमियों को कहकर तुम पर नजर रखवाई और सही वक्त पर हमारी जबान बंद कर दी, वरना आज हमारा खेल बिगड़ ही चुका होता। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ का नाम लेने की।
चिनू, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन अपनी अम्मी को बचा के रहूंगा। तुम मुझे जहर का काट बताओ चिनू। आका, अगर इसका कोई काट या इलाज होता तो मैं ले आता, लेकिन अफसोस इसका कोई काट या इलाज नहीं है। इसीलिए मलिका का कोई भी दुश्मन आज तक नहीं बच पाया। नहीं चिनू, कोई तो तरकीब होगी ना तुम्हारे पास। तुम अपने जादू से कालीन को हवा में उड़ा दिए थे, तुमने अपने जादू से मुझे मच्छर बना दिया था, तुमने अपने जादू से घर में तूफान तक ले आए, तो अपने जादू से तुम जहर का काट भी ला सकते हो चिनू। तुम्हें क्या लगता है आका, अगर मेरे पास कोई काट या इलाज होता तो मैं अभी तक नहीं लाता? चिनू, चिनू तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा चिनू। मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा चिनू। मेरी अम्मी को बचा लो चिनू। आका, उनके बिना मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है जी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा जी। तुम मेरी जान ले लो चाहे, लेकिन मेरी अम्मी को बचा लो। मेरी अम्मी को बचा। आका, मैं भी तुम्हारे और अम्मी के बिना नहीं रह सकता। तुम तो अम्मी के लिए अपनी जान दे सकते हो, लेकिन मैं तो एक जिन हूं। मैं चाह के भी अम्मी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मैं अपनी अम्मी के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया, मैं उनकी जान भी नहीं बचा पाऊंगा। भला मेरे साथ इतने जुल्म क्यों कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आहा, जिंदगी का लुत्फ आ गया। मेरा गुल्लू महल पहुंच गया। अब वो शहजादी यास्मीन से निकाह कर लेगा, फिर वो बगदाद का शहजादा बन जाएगा और मैं बगदाद की मलिका। महल में बैठे बैठे नाज़नीन ऐश करेगी और 10 गुलाम उसके पैर दबाएंगे। बेगम, मैं भी तुम्हारे पास बैठा हूँगा। खूबसूरत तमचिन हसीनाएं पंखा झल रही होंगी। तुम मेरे बगल में बैठे तो होगे, पर कोई खूबसूरत कमसिन हसीना तुम्हें पंखा नहीं झल रही होगी। पूछो क्यों? क्यों? वो यूं कि उन 10 गुलामों में अव्वल तो तुम ही होगे ना। पैर दबाओ। कसम सोने की अशरफियों की, देख लेना। नाज़नीन की जबान है, गुल्लू शहजादी से निकाह करेगा जरूर। बेगम, आज तक तुमने बावर्ची खाने में पैर नहीं रखा, पर ख्याली पुलाव बहुत अच्छे बनाती हो। इंसान की शक्ल मनहूस हो, उसे बातें तो अच्छी कर लेनी चाहिए। चुपचाप पैर दबाओ, वरना। हाँ ठीक है। तुम देखना, मेरा गुल्लू बहुत जल्द महल से आएगा और महल से आके अपनी अम्मी को पुकारेगा। अरे गधे को भगा। बेगम, तुम्हारा लाल नीला हो क्या है? और तुम नीले होगे। आ जाओ मेरे बच्चे, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ 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 जा। बता, हुआ क्या? अम्मी, मैं कसम खाता हूँ कि कसम सोने की अशरफियों की, मैं आज के बाद कभी काम नहीं करूंगा। मैं आपकी तरह कामचोर बनकर रहूंगा। बहुत अच्छे। ये तो तेरा हक है मेरे बच्चे, पर ये बता कि आखिर हुआ क्या? अम्मी, मुझे महल और नौकरी दोनों से निकाल दिया है। क्यों? अम्मी, मुकाबले के बाद जब मुझे महल में ले जाया जा रहा था ना, तो मुझे लगा कि वहां पे मेरा बड़े जोश और इज्जत के साथ इस्तकबाल होगा, लेकिन उन्होंने मुझे निगरानी रखने के लिए वहां कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। सोचिए अम्मी, आपका ये चांद सूरज की रोशनी में खड़ा था। ओ गधे के बच्चे, हाँ अब्बू। सूरज की रोशनी में तेरी ये हालत कैसे हो गई? धूप ने मारा था क्या तुझे?
अम्मी धूप में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और इसलिए मैं वहां बड़े सिपाही जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि इस धूप में मेरा ये हंसी हुस्न पिघल जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर पता क्या हुआ अम्मी? फिर उन्होंने जो मेरे कान में फूल झाड़े हैं मैं किसी को नहीं बता सकता। अरे आग लगे उसे, नाज़नीन उसे हाय देती है, हाय। आगे क्या हुआ बता? फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं इस बगदाद का होने वाला दामाद हूँ। शाबाश। मैं ये सब करने नहीं आया, मैं तो शहजादी का शोहर बनने आया हूँ। हाय मेरा बच्चा। फिर आगे क्या हुआ ये बता। फिर पता क्या हुआ अम्मी? फिर ये सुनते ही उन्होंने मुझे इतना मारा अम्मी, बहुत मारा कि किसी का दामाद बनने लायक न छोड़ा। बेगम, इस सांड से अच्छा तो तुम 2-4 अंडे दे देती तो वो किसी काम तो आते। चुप करो। तुम्हारे सड़े हुए अंडे जैसी शक्ल देखी है? बड़े आए बात करने वाले, खुद जैसे महल के सूबेदार हो। कब्रिस्तान में कोई घास काटने की नौकरी नहीं देगा तुम्हें। मेरे बच्चे को बोल रहे हो। गुल्लू तू फिक्र मत कर, तेरी अम्मी है ना, मैं तुझे फिर से उस महल में नौकरी दिलवा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने अक्कू सूबेदार अकबर से बात ही क्यों न करनी पड़े। बहुत अच्छे, सूबेदार अकबर से तो बात करनी पड़ेगी। हाँ क्या बेगम, अगर तुमने मेरे सामने सूबेदार अकबर का नाम भी लिया तो मेरा मुंह देखोगी। अब्बू आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुब्बारे की हवा निकाल दी हो। बस कर चो, मरा हुआ मुंह। 25 साल से ये मरी हुई शक्ल ही तो देख रही हूँ। पिलपिली, ऐसे लगता है जैसे किसी हाथी ने पपीते पे पैर रख दिया हो। कसम सोने की अशरफियों की। गुल्लू, तेरी अम्मी तुझे महल में नौकरी दिलवा कर रहेगी। अगर शहजादी यास्मीन से तेरा निकाह हो गया तो तू बनेगा बगदाद का शहजादा और खजाने की सारी अशरफियां होंगी नाज़नीन की। ओए 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 ओए। हकीम साहब आप जाके देखिए कि वो जिंदा बचा कि नहीं। हमने उस बहरूपीय बादशाह को कूदने से रोकने की बहुत कोशिश की। न जाने उस मुच्छड़ का ऐसा क्या खौफ छाया था उसके दिमाग पर कि वो जिंदा ही नहीं रहना चाह रहा था। आप कुछ और कह रहे हैं और आपकी जख्म कुछ और। क्या मतलब शहजादी? यही कि आप कह रहे हैं कि आपने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आपके जख्म कह रहे हैं कि आपने ये कोशिश बहुत बहादुरी से की। हम पर यकीन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप पर यकीन नहीं करेंगे तो आखिर किस पे करेंगे? आप हमारे अब्बू के वफादार हैं और हमारे बुजुर्ग भी। हम बुजुर्ग नहीं, सिर्फ थोड़े पुराने हैं। और आप देखिएगा यही पुराना और वफादार वजीर अपने बादशाह सलामत को ढूंढ निकालेगा। हमें पूरे शहर में ऐलान करवा देना चाहिए कि अब्बू लापता है, ताकि बगदाद का बच्चा 'बच्चा' अब्बू को ढूंढने लग जाए। ऐसा गजब मत कीजिएगा। 'बच्चा' 'बच्चा' 'अब्बू को ढूंढने लग जाए। ताकि बगदाद का बच्चा 'बच्चा' 'अब्बू को ढूंढने लग जाए। 'बच्चा' 'बच्चा' 'अब्बू को ढूंढने लग जाए। नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा।
ऐसा हुआ तो बादशाह सलामत मिल जाएंगे और ये हम होने नहीं देंगे। बगदाद की आवाम को अगर पता चला कि बादशाह सलामत खैरियत से नहीं है तो अफरा तफरी सी मच जाएगी, और ख़ास तौर पे बेगम साहिबा। हमें बेगम साहिबा को इस खबर से दूर रखना है। बादशाह सलामत को आवाम नहीं, हमारे जासूस ढूंढेंगे। आप सही कह रहे हैं वजीर आला, आपको इन सब बातों में हमसे ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए आप जो भी कह रहे हैं हम वही करेंगे। जी बेहतर। हम अम्मी जान से कह देंगे कि अब्बू को अचानक सियासती काम से बगदाद से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वजीर आला एक और बात है, हम उस दिन जब खैरात बांटने गए थे तो हमने एक ऐसे शख्स को देखा जो हूबहू हमारे अब्बू जैसा दिखता है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे अब्बू ही थे। आपको पूरा यकीन? पहले नहीं था, लेकिन अब हम जब सोच रहे हैं तो हमारा यकीन बढ़ता जा रहा है। आप बेफिक्र रहिए शहजादी। बादशाह सलामत को ढूंढने के लिए जितने हम बेकरार हैं, शायद ही पूरे बगदाद में कोई हो। शुक्रिया वजीर आला। शहजादी ने किस बादशाह को देख लिया, हमें अपनी तसल्ली के लिए जाकर बादशाह शाहनवाज को देख लेना चाहिए।